नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ और मेरे साथ आज मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। दरोगा बहाली की परीक्षाएं हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है। जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर अब सवाल जो है काफ़ी उठने लगे हैं और छात्र कह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। क्या लगता है सर कि सही में इस परीक्षा में धांधली हुई है? धांधली हुई है और जमकर हुई है और इस परीक्षा को आज के आज रद्द करना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ कि बिहार में शैक्षणिक अराजकता जो है वो चरम पर है और मतलब परीक्षा में जो पेपर लीक होना ऐसा लगता है जैसे बिहार की परंपरा हो गई हो। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, पिछले साल बीपीएससी ने परीक्षा ली थी, संयुक्त परीक्षा 67वीं की परीक्षा। उसमें पीटी का पेपर लीक कर गया था आरा के कॉलेज से। फिर उसमें बीपीएससी की बहुत फजीहत हुई, वो परीक्षा उनको रद्द करनी पड़ी, पुनर्परीक्षा लेनी पड़ी। लोगों ने मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया था। उसके बाद पिछले साल ही बीएसएससी की परीक्षा हुई, उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, वो परीक्षा रद्द हुई। अब इस साल आइए 2023 में, तो 1 अक्टूबर को आपको याद होगा सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, उसमें पेपर वायरल हो गया। जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं संजीव सिंघल सर, वो बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहे कि बहुत कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, परफेक्ट हुआ है, लेकिन बाद में इतने सबूत इकट्ठा हुए कि अगले दिन 2 अक्टूबर को उसको रद्द करना पड़ा, फिर पुनर्परीक्षा हुई नहीं है। अब जो लेटेस्ट है वो है दरोगा भर्ती परीक्षा। जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन भी जो है एसके सिंघल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, छुटपुट जो है कदाचार के मामले आए हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हुई। आपका पूरा पेपर वायरल हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं ना कि बालू में सर घुसा लेता है और सच्चाई को देखने से इनकार करता है। तो शुतुरमुर्गी रवैया से काम नहीं ना होगा, जो हकीकत है वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब जो दरोगा की परीक्षा हुई है, ये 17 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा। अब दरोगा, जिसको अवर निरीक्षक कहते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके लिए 1275 रिक्तियाँ थी बिहार में, 1275 रिक्तियाँ। और बिहार में आप जानते हैं बेरोजगारी का आलम कितना ज़्यादा है, तो इसमें 6,61,000 लड़के लड़कियों ने लगभग फॉर्म भरे थे। मतलब 1275 सीटों के लिए 6.5 लाख लड़के लड़कियाँ। और ये परीक्षा लेने वाला जो बोर्ड है वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, जिसके चेयरमैन के.एस. द्विवेदी सर हैं, जो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। अब उस दिन तो लगा शुरू में कि सब ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन उसके बाद अजीबोगरीब खबरें आने लगी पूरे बिहार से। एक खबर मधुबनी से आई, वहाँ एक आरएन कॉलेज पंडौल है, वहाँ परीक्षा केंद्र था दरोगा भर्ती का। अब वहाँ से खबर आई कि कोई ऋतु कुमारी नाम की लड़की है, वो पहुँच गए मोबाइल लेके अंदर। अब बताइए, मोबाइल लेके लड़की अंदर जा रही है, ये क्या आपकी जांच पड़ताल है? उसके बाद पता चला कि उसी समय जमर भी खराब हो गया केंद्र का। ये भी अद्भुत संयोग कि कोई मोबाइल लेके गया, इधर जमर खराब। उसका जो पति बाहर में था, कोई संजीव कुमार है, वो मतलब उसको सॉल्व करा रहा है अपनी पत्नी को प्रश्न पत्र। बाद में जब शिकायत गई तो वहाँ एसडीओ पहुँचे, फिर गिरफ्तार किया गया दोनों पति पत्नी को। ये तो मधुबनी की घटना हो गई। और उसके बाद लखीसराय से एक खबर आई, लखीसराय पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति आई। मैं खुद संयोग से लखीसराय जिले का एसपी रह चुका हूँ। लखीसराय में एक विद्यापीठ चौक है, शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर एक रुक्मिणी होटल है। रुक्मिणी होटल से पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ एक सॉल्वर गैंग ठहरा हुआ है। पुलिस ने वहाँ छापा मारा तो वहाँ 3-4 बंदे पकड़े गए। और अब तो सब कुछ इतना हाईटेक हो गया है, सबके पास से 7-8 वाकी टॉकी पकड़ाई, जो हाथ में लेकर वायरलेस वाली होती है वाकी टॉकी, वो पकड़ाई, ब्लूटूथ पकड़ाया, चार्जर पिन सब पकड़ा गया, प्रश्न पत्र पकड़ाए, सवाल जवाब पकड़ाए। तो अब ये क्या मजाक है ना? और सॉल्वर गैंग यदि एक्टिव है, इसका मतलब कि उसको प्रश्न पत्र उसके हाथ लग गए हैं, तब ना वो किसी चीज़ को सॉल्व कर रहा है। अब देखिए, ये मैं सीनियरों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो द्विवेदी सर हैं, के.एस. द्विवेदी सर, ये विवादित पदाधिकारी शुरू से रहे हैं। ये 84 बैच के आईपीएस हैं और 89 में 1989 में भागलपुर के एसपी हुआ करते थे। तब भागलपुर में बहुत बड़े खूनी दंगे हुए थे, इतने बड़े दंगे हुए थे कि प्रधानमंत्री जो थे उस समय राजीव गांधी को भागलपुर आना पड़ा था। और राजीव गांधी ने सर्किट हाउस में बैठक की और उसमें मुख्यमंत्री बिहार के सत्येंद्र नारायण सिंह हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एसपी की शिकायत मिलती है, आप एसपी को तुरंत हटाइए। तो के.एस. द्विवेदी को तुरंत वहाँ से हटाया गया था भागलपुर दंगों के समय। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, इनको ऐसे अधिकारी ही पसंद हैं। पहले इन्होंने द्विवेदी साहब को बनाया सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन, फिर वहाँ उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब दरोगा की भर्ती कीजिए। तो इन लोगों ने मतलब एक मजाक बना दिया है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि आज के आज ये परीक्षा रद्द हो
और यदि परीक्षा रद्द नहीं होगी तो फिर लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। परीक्षा तो रद्द करनी ही होगी इनको। देखिए, कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र जिस तरीके से इस पर कदाचार की और जो इसमें अनियमितता बरती गई है, उस पर लगातार जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द की जाए। साथ ही साथ पूर्व IPS अमिताभ दास ने भी इसकी तमाम जो बातें हैं उसको स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि तत्काल छात्रों के हित की भलाई अगर चाहती है सरकार